मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना, एक बार एक अध्यक्ष महोदय थे, कहीं दूसरी जगह की बात है, राजस्थान की। उन्होंने कमंडल उठाया तो हमारे से लिया, तो मैं दिया नहीं। महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं, तो अपने अब तो और नहीं देना, अब तो दिया ही नहीं। उन्होंने छू लिया। अब छू लिया तो मैंने कहा देखो तुमने कमंडल छू लिया, अब मुझे धोना पड़ेगा। मैंने उन्हीं के सामने पानी से कमंडल धोया। अब उनको तो मिर्ची लगी, बोले महाराज मैं जैन हूं, जैन कोई अछूत। मैंने दोबारा धोया 3 बार और। उन्होंने कहा महाराज जी देखो आप इतना अपमान मत करो, हम कोई अजैन नहीं है, जैन है। और अजैन का छुआ कमंडल छू लिया तो अजैन ने छू लिया तो क्या हुआ? मैंने कहा अजैन छू ले वे, कोई हरिजन भी छू ले वे, कोई पशु भी छू ले वे, कुत्ता बिल्ली भी छू ले वे, तो कमंडल कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन अध्यक्ष छू ले वे तो अशुद्ध हो जाता है। अब ये बात तुम्हें किसी पुराण में नहीं मिलेगी, ये तो सुधा सागर पुराण में मिलेगी। मैंने कहा इससे कुत्ता बिल्ली छू जाए महाराज तो हाँ, मैंने कोई बात नहीं, छू गया कोई, लेकिन अध्यक्ष छू लेगा तो कमंडल अशुद्ध है। मैं धोते ही रहा, रगड़ रगड़ के उनसे बातें करता गया। महाराज जी बात समझ में नहीं आई। मैंने कही नहीं, पशु छू लेगा निर्विकल्प भाव से, तुम गुरु का कमंडल अध्यक्ष मान के उठाओगे? यानी गुरु से तुम बड़े हो गए? नहीं उठा। कई दिन निकल गए, उनको कमंडल छूने, मैंने कि छू मत लेना। उनको बड़ा दुख हुआ। किसी दिन किसी प्रकार से उनको किसी ने समझाया कि आज तुम बिल्कुल अध्यक्ष बन के मत जाना। कहना महाराज जी मैं भी समाज का एक श्रावक हूं, आपका भक्त हूं, तो मैंने अपने हाथ से उनको कमंडल दे दिया। मैंने अपने हाथ से उनको दे दिया। बोले महाराज जी कल भी वही था, आज भी वही हो। मैंने कही नहीं नहीं, देव साथ गुरु की सेवा में कोई पद बीच में नहीं आना, सच्चे श्रावक बन जाओ। और ये नियम बन जाए अशोकनगर का, जब भी साधु आवे, जब भी पंच कल्याणक होवे, भूतपूर्व और वर्तमान सभी पदाधिकारी मिलकर के श्रीफल चढ़ावे। नियम ही बन जाए, निर्वर्तमान हो चाहे प्रवर्तमान हो, सभी को बराबर बुलाओ और सभी बैठ करके एक साथ श्रीफल चढ़ाए। पुराना वाला भी कहे नए से हम भी आ रहे, और नया वाला भी कहे चलो अपन साथ चलते, दोनों कहें। पुराना वाला कहे महाराज की बात है मैं आ रहा हूं, क्या बात करते, पंचकर्णा की बात है मैं आ रहा हूं चलो, मंदिर की बात है मैं आ रहा हूं चलो। ऐसा यदि अपन ने वातावरण बना लिया तो अपन काल मंगल को जीत जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपन सारे जगत में भी शुद्ध हो। इसलिए ये क्षेत्र के थोड़े थोड़े क्षेत्रों को आज भगवान ने देखो, आज कितनी बड़ी बात महानुभाव, साधारण जनता जन्मी, एक बालक आपके घर में जन्मा, कितनी अशुद्धि हो जाती है। लेकिन क्या हो गया, ये बालक भी उसी गंदगी में जन्मा है, उसी गंदगी में बालक ने जन्म लिया है, मां के पेट में जन्म दिया है, गंदी वस्तुओं से उसका शरीर बना है, गंदगी से उसका जीवन 9 महीने व्यतीत किया है। लेकिन क्या गजब की चीज है, इतनी गंदगी में रहने के बावजूद वो गंदा नहीं हुआ। कौन उठाने आया? कौन उठाने आया? देवादिदेव, जो संसार का सर्वोच्च आदमी है, सांसारिक दृष्टि से
सर्वोच्च आदमी सौधर्मेंद्र को माना गया। उच्च कुल का वर्णन सर्वोच्च कुल माना गया। सबसे दुनिया में ताकतवान, शक्तिमान, पवित्रमान एक भवतारी कोई महान पद होता है तो सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती का नहीं। चक्रवर्ती एक भवतारी हो कोई नियम नहीं है। आज उस बालक को सर्वोच्च व्यक्ति और धन मान रहा है, धन मान रहा है। अरे क्या स्वर्गों में दासी दास नहीं थे? क्या स्वर्गों में क्लिविश जाति के देव नहीं थे? क्या स्वर्गों में भवनवासी देव नहीं थे? उनसे कह देता जाओ बालक को उठा के लाओ और नहा दो उसके लिए। साक्षात सौधर्मेंद्र शची स्वयं चले आए, कोई नौकर को नहीं भेजा। खूब नौकर चाकर थे, खूब देवता थे इनके पास हजारों, लेकिन किसी नौकर को नहीं भेजा, स्वयं चले आए। और इस बालक को उठाते समय उनको विकल्प नहीं आया। और ऐसा बालक इंद्राणी अपने आप में, बस यही दृश्य है महानुभाव। लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा लेना, सब पता नहीं कहाँ से आया कहाँ जाएगा। बस आज का क्षण यदि 3 लोग की संपदा देकर मिलता है तो ले लेना, एक क्षण है। आज जो सौधर्मेंद्र माता पिता का तो कल ही धन हो गए थे 16 स्वप्न देख करके, 16 स्वप्न देख करके ही धन हो गए थे। आज सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन से 7 कदम उठ करके उस बालक को नमस्कार करता है, भगवान को नहीं, अभी अरहंत को नहीं, बालक को। जिस बालक को सारा जगत दुनिया आशीर्वाद देती है, कैसा बालक है। आज उसी बालक को संसार का सर्वोच्च व्यक्ति साष्टांग नमस्कार कर रहा है। बालक के पास सब जाते, आप लोग आशीर्वाद देने जाते हो, क्या कहते हो? अरे भाई बालक का जन्म हुआ है, आशीर्वाद दे के आ जाए। लेकिन आज बालक क्या जाना है, उसने साष्टांग नमस्कार कर रहा है बालक को और कहता है इंद्राणी से चलो अपन चलते हैं भगवान को, अशुद्ध नहीं है। इन बालक को 45 दिन का सूतक नहीं लगेगा। ये बालक इतना, तुम्हारा तो घर से बाहर नहीं निकालते, अभी कहाँ ले जाएगा इस बालक को? मेरू पर्वत पर जहां कृत्रिम चैत्यालय है, क्या घर में बाथरूम नहीं था क्या? महावीर राय के घर में बाथरूम होगा कि नहीं? क्या 2 लोटा पानी नहीं था? क्या दास नौकर चाकर नहीं थे? क्यों? यह है मंगलाचरण का कमाल। पूर्व भवों ने इन्होंने मंगलाचरण किया, जो कल मैंने बताया था। आज उनका जीवन इतना मंगलमय हो गया कि जन्म का बालक मेरू पर्वत पर जाएगा और उसका गिरा हुआ जल गंदा नहीं होगा। जन्म के बालक का नहाया हुआ जल इतना गंदा होता है, लेकिन इनका गिरा हुआ इनके शरीर से पहला अभिषेक होगा। ये भी मंगलाचरण है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।